बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को मैं कवर करूंगा इन दोनों धर्म से। तो आप सभी बने रहें वीडियो के साथ ताकि आप सभी का रिवीजन जो कि अच्छे तरीके से हो जाए प्रत्येक प्रश्न का बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो कि लुम्बिनी वन है ना। लुम्बिनी वन ये कहाँ पे है? तो नेपाल में स्थित है जगह। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वह क्या है? तो वह है जातक धर्म ग्रंथ। जातक धर्म ग्रंथ जिनमें बुद्ध के जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, है ना। बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में इन्होंने अपने मृत्यु प्राप्त किया था, महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने। ठीक है। वही अगर हम बात करें कि महापरिनिर्वाण बोला गया इनकी मृत्यु को, और महाभिनिष्क्रमण बोला गया जब ये घर त्यागे 29 वर्ष की अवस्था में, है ना। और महा धर्म चक्र प्रवर्तन कब कहलाया? जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण, है ना। तो महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग से जुड़ी घटना है। महापरिनिर्वाण जो मृत्यु से संबंधित है। और धर्म चक्र प्रवर्तन जो है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसलिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने की थी इसकी अध्यक्षता। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो कि बौद्ध दार्शनिक थे, है ना। नागार्जुन जो बौद्ध दार्शनिक है, याद रखेंगे आप सभी कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगृह में आयोजित की गई थी, है ना। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है कौन सा है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वो है नागसेन के संबंध में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो पद्यपानी, है ना, पद्यपानी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस में? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है ना। ये लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के लोग कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में जो बिहार में स्थित, अभी वर्तमान में पटना बोला जा रहा है इसे। तो अब जानेंगे हम बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रतीक, है ना। उनके जीवन से जुड़ी क्या क्या प्रतीक है, कब समय का है? तो हाथी है प्रतीक इनके बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, है ना। कमल जो है इनके जन्म का प्रतीक है। सार जो कि यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो कि गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल वृक्ष जो ज्ञान का प्रतीक है, यानी पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और गृह त्याग, है ना, इन्होंने घोड़ा पर ही इन्होंने गृह त्याग किए थे, है ना। शेर जो कि समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह इनका निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो कि मृत्यु का प्रतीक है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसके बाद देखेंगे हम कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम है अलार कलाम, है ना। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम है क्या? अलार कलाम। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो जब इन्होंने घर से निकले घोड़े पर चढ़कर घूमने के लिए, तो इन्होंने रास्ते में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा रोगी व्यक्ति, तीसरा एक मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी व्यक्ति को इन्होंने देखा रास्ते में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में। और इन्होंने ज़्यादा समय कहाँ बिताया? तो श्रावस्ती में ही बिताया है। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है वो विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची में। सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा। ये बात आप याद रखेंगे कि सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा।
बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। इन्होंने अपनी पहली ज्ञान सारनाथ में भी, है ना, पाली भाषा में दिए थे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहला महिला थी। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ? जातक जो कि बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। सिद्धार्थ, है ना, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। याद रखेंगे आप सभी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ है ना। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहा था धर्मचक्र प्रवर्तन, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला ज्ञान दिया गया था वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, और ये सबसे पहले सारनाथ में दिया गया था। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है ना। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले बतला दिया है, याद रखेंगे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप ये है, ठीक है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन है? तो सांची का स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का किया गया था, ठीक है। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? है ना, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में, कुंडग्राम में का जन्म हुआ था। इन्हें एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को, है ना, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है? तो उनका गृह त्याग को, है ना। और गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो कि कोलिय वंश से संबंध थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है। मौर्य वंशीय, यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, याद रखेंगे आप सभी। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमणदीय अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि जो कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। कुछ नोट्स से याद रखेंगे आप सभी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इन प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इनका जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला है और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, और वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, ठीक है। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान, है ना। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते? 24 तीर्थंकर, है ना। और जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर यही थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कैसे थे? तो स्थूलभद्र के माध्यम। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली, है ना, जमाली। इसके बाद त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चैत्य और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है कौन है? तो जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चैत्य और सम्यक ज्ञान। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी है। तब बौद्ध धर्म, है ना, उसमें भी बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न दिए का सिद्धांत दिया गया। तो उसमें है बौद्ध धर्म और संघ, है ना, बौद्ध धर्म और संघ।
इसके बाद है दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने करवाया था, सोलंकियों ने। स्यायवाद सिद्धांत है, तो जैन धर्म का ये सिद्धांत है, ठीक है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जैन साहित्य को कहा जाता है। क्या आगम कहा जाता है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है, तो भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत के हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में भी पटना शहर माना गया है, जाना जाता है, ठीक है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में? वो लिपि में है, तो प्राकृत एवं अधमागधी भाषा में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वो देवदत्त। हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्कली घोषाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंदू यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। और प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा, है ना, उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद, जो नंदवंश का संस्थापक था। सॉरी, घनानंद जो कि ये था, लेकिन नंदवंश का संस्थापक जो कि महापद्मनंद माने जाते हैं, है ना, महापद्मनंद जो कि नंदवंश का संस्थापक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंदवंश का। 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो मगध था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, मैंने गलत बोल दिया था, लेकिन आप सभी को बता दें कि नंदवंश का संस्थापक जो कि महापद्मनंद है, जबकि नंदवंश के अंतिम सम्राट जो कि घनानंद है। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के उपदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? तो कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? तो डेरियस प्रथम ने, या दारा प्रथम उसे बोल सकते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। यहाँ याद रखेंगे आप सभी, अजातशत्रु जो कि इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है, इन्होंने, है ना, अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे और ये प्रथम पितृहंता है, ठीक है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा। इसके बाद जो है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? तो बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है क्या? भोजक। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। अब देखेंगे हम जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई है, किसकी अध्यक्षता में और समय कब था? तो प्रथम जैन संगीति हुई है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति हुई है 512 ईस्वी में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही वल्लभी में हुआ है और देवर्धि क्षमाश्रमण के अध्यक्षता में हुई है। अब देखेंगे हम कि बौद्ध संगीतियाँ। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल के समय में राजगृह में इसके अध्यक्ष जो थे उस समय महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल के समय में वैशाली में और सर्वकामनी की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई है 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है प्रथम शताब्दी में, है ना, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में और वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार से ये वीडियो के माध्यम से जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को समाप्त करते हैं। जो मैंने प्रश्न रखा था उस सभी प्रश्न को मैंने करवा दिया। आशा है कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब महाजनपद काल, है ना।
तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे, आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।